एवरीवन वेलकम बैक माय चैनल लिरिगिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन थोड़ा सा दुखी भी हूँ। क्या बोलूँ, सब कुछ बताना भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा दुखी हूँ, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। भगवान जी की कृपा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड, जो मेरे चैनल को न्यू विजिट को तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और बटन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हमारी जो बहू है वो आएगी, तो उसके लिए कुछ खाना बनाना होगा। ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, उसकी फरमाइश से मैं जो वो बोली थी ना, उसके लिए मैं बुलाई हूँ। तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज कुछ नहीं करी हूँ। मेरा ये कलर बोन आज बहुत दुख रहा था रात में, तो उसको वो जो तेल लगाकर पीड़ान तक तेल लगाकर उसको मैं गरम का सेक दी, तो अच्छा लग रहा है। तो दुख रहा है। मैं कुछ आज बागान में काम नहीं करी हूँ। तो चलिए बने रहिए, आगे वीडियो पे क्या करती हूँ तो देख लीजिएगा। तो आज ना मैं बहुत परेशान ही थी। तो देखिए, सुबह नहाने के बाद मैं पूजा करने के लिए पानी लाने जा रही थी, तो मोटर चला दी थी। पानी आ रहा था, पानी लेकर आई और उसके बाद मैं पूजा करी। पहले कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो दूध वाला दूध देकर गया है। चलिए, दूध को मैं पहले बैठा देती हूँ, उसके बाद जो कुछ करना है करूँगी। तो मैं परेशान ही थी, तो मैं आज आपको बताऊँगी। मैं जब मेरा 7 मंथ प्रेगनेंसी था, मतलब जब बेटी होने वाली थी, उस टाइम मैं स्कूल में जॉब कर रही थी, टीचरशिप कर रही थी। प्राइवेट स्कूल था, टीचरशिप कर रही थी। स्कूल जा रही थी बस से। तो देखिए, सब्जी काट रही हूँ, बस से जा रही थी। एकदम से बस और ट्रक एक्सीडेंट हो गया। सुबह सुबह, अप्रैल का महीने था, सुबह सुबह मेरे आँख लग गया था। आज सब्जी में देखिए ये पोई और आलू था और ज़्यादा कुछ नहीं। आँख लग गया था और सामने सामने से ही एकदम से एक्सीडेंट हो गया। सुबह सुबह दोनों की, जो ट्रक ड्राइवर की आँख लग गया था और हमारा बस ड्राइवर की आँख लग गया था। तो उस टाइम क्या हुआ ना, मेरे घर में मैं स्कूल जा रही थी, मेरे पापा भी स्कूल जा रहे थे। मेरे पापा सुने थे और मेरे माँ को भी नहीं बताए। देखिए, मेरे बागान से हुआ था। मेरे माँ भी, मेरे पापा सुने थे, माँ को पापा नहीं बताए थे। बोल ऐसे सोच रहे थे कहीं मेरी बेटी नहीं जा रही थी क्या, ऐसे बोल रहे थे। मतलब देखिए कैसे इत्तेफाक है, मैं वहाँ गई थी, जा रही थी। एक्सीडेंट, भयंकर एक्सीडेंट भी हुआ था। तो देखिए, मैं तो बेड को तो झाड़ साफ कर दी। इधर भी देखिए, और टेबल क्या हुआ ना, मेरे जो टीवी है, टीवी बहुत दिनों से चालू नहीं हुआ था। अभी तो मेरे पास मतलब अभी टीवी नहीं चालू हो रहा है, कोई देखने के लिए कोई नहीं। इसीलिए बेटी तो मोबाइल पकड़ी है, मैं पकड़ी हूँ। इसीलिए तो हम टेस्ट के लिए क्या करें ना, टीवी को चला रही थी और रोस्टिंग कर रही थी। देखिए, साफ कर रही थी। तो क्या हुआ ना, मेरे पापा ऐसे सोच रहे थे, तो क्या हुआ, कुछ नहीं एकदम से। और उस दिन शाम को, उस टाइम ना फ़ोन भी नहीं था, मतलब वो जो डायल वाला फ़ोन था, वो मोबाइल फ़ोन नहीं था, बहुत बाई चांस था। तो मेरे क्या हुआ ना, मेरे देवर, मौसे जी के जो देवर है, उनको भेजे। तो एकदम से पापा और माँ आश्चर्य हो गए और बोले, अरे वही सोच रहे थे कुछ तो नहीं हुआ। ऐसे मेरा जैसे हालत था तो मैं मर जाती, लेकिन भगवान जी की कृपा से मैं बच गई। मतलब मेरे सीट भी ऊपर उठ गया था, नीचे उठ गया था, मैं नीचे गिरी थी। मुझे पता भी नहीं था मैं कैसे गिरी थी, एकदम से नीचे गिर गई थी। और मुझे क्या हुआ ना, भगवान जी की दया है, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा है। मेरा राइट साइड जो मुंह में एकदम से खरोच आया था, और मेरा लेफ़्ट साइड जो कॉलर बोन है वो ना खिसक गया था, थोड़ा दर्द हो रहा था। और पेट में तो थोड़ा सा भी खरोच नहीं था। तो मेरे लिए मेरी बेटी बहुत ही लकी है। थैंक गॉड, जिस हालत में थी तो उसको कुछ भी होता तो हम माँ बेटी दोनों मर जाते। तो इतने बड़े हादसे से हम दोनों बच गए। मतलब क्या बोलूँ, उसका उस सिचुएशन में मैं जिस स्कूल में जा रही थी, वो बोले
हम तो सोचे आप तो मर गए मैडम जी, ऐसे बोल रहे थे उनका पियोन। मुझे आपका कमेंट मैं अभी अभी देखी हूँ, अभी अभी देखी हूँ। तो आपको आपकी बेटी बागान में काम नहीं करती है। आजकल का बच्चे क्या काम करेंगे, क्या करेंगे? उनका वो बागान में काम करेंगे, मिट्टी में काम करेंगे तो उनके हाथ पैर मिट्टी नहीं हो जाएगा? वो कभी नहीं करेंगे। वो नहीं करती है, मैं भी नहीं कराती हूँ। उनका काम है अभी पढ़ाई करना, तो ये वो पढ़ाई कर रही है। जब अपना अपने आप को मतलब उनका जो जिम्मेदारी होगा उस टाइम वो काम करेंगे। ମାନେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି, हे भगवान, ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି। ସିଏ ଏବେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଛି ନା, ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲା ଟାଇମ୍ରେ ତ କୌଣସି ବାଡ଼ି କାମ କିଛି କରିପାରିବେନି। ସିଏ ତ ଏବେ ହଷ୍ଟେଲରେ, ସେ କ'ଣଟା କାମ କରିବ? ଘରେ ଥିଲେ ବି ସେ କିଛି କରେନି। बस थोड़ा बहुत हेल्प करती है जो किचन में, बस। तो अभी तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए जो बागान का काम नहीं करते हैं। इधर ना बहुत सारा कीड़े होते हैं, लाल लाल टाइप का जो कीड़े ना बहुत आते हैं। अभी गर्मी, थोड़ा गर्मी आता है तो कीड़े आते हैं, तो उसको मैं केरोसिन से उसको मारती थी। झाड़ू कैसे करी थी उस टाइम ना, जब जिस टाइम ये झाड़ू करी थी बहुत धूप था, लेकिन 2:30 बजे 2:30 को इतना बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ, क्या करूँ, मेरे दुकान में भी पानी घुस गया। तो उस टाइम बारिश भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मैं धीरे धीरे से साफ़ करने के लिए, घास वगैरह साफ़ करने के लिए दुकान से आने के बाद में ये थोड़ा बहुत जो हमारा गमले से ही, जो कुंडों से ही मैं साफ़ कर रही थी घास। और इधर थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, एकदम से करूँगी, मेरा तो हाथ भी तो दुख रहा था, कल मैं बताई थी। और थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, तो मुझे जितने दिन भी लग जाएगा, लेकिन आराम आराम से मैं करूँगी। इतना भी जल्दी नहीं है, जितना होगा होगा, जितना नहीं होगा नहीं होगा। तो आज तो बहुत ही बारिश हुआ, भयंकर बारिश हुआ, तो पानी भी घुस गया। ये क्या, अभी भी बारिश हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ा बंद है। तो ये घास वगैरह तो साफ़ करना तो ज़रूरी है, नहीं तो कीड़े मकोड़े और जो मच्छर सब हो जाएंगे। तो ये थोड़ा घास उठाकर मैं क्या करना, भगवान जी के जो कपड़े को भी सिला रही थी, देखिए सिल रही थी। और कपड़े बचा हुआ था, तो अच्छा वाला कपड़ा था, उसको सिला कर चलती हूँ। मैं बुलाई थी खाने के लिए, मुझे बुला रहे हैं खाने के लिए। तो देखिए जेठनी के यहाँ जा रही थी, और जो बहू आने वाली थी, लेकिन उसको दूसरा कोई बुलाए तो बोले आ जाओ, मिल के खाएंगे। तो गई थी, और जब लौट रही थी देखिए कितना सारा पानी। तो गांव में ऐसा होता है, मैं पैदल ही जा रही थी ना, बहुत सारा पानी, देखिए पच 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 करता है पानी। उसके बाद मैं घर में आई, थोड़ा चाय वगैरह पी, और चाय पी के थोड़ा सा टाइम लेकर, चाय तो पी लिया, थोड़ा टाइम लेकर मैं शाम को तो इवनिंग को चाय नहीं पीती तो अच्छा ही नहीं लगता। तो मैं वो जो एक्सीडेंट के बारे में तो पता ही, आप तो सुने, थैंक गॉड हम तो बच गए। इतना बड़ा भी भयंकर था ना जो एक्सीडेंट। हाँ, हमारे घर में तो हादसा रहता है हमेशा। तो ये देखिए मैं जो हमारा डाइनिंग टेबल का जो चेयर है, उसका जो कपड़े को भी झाड़ झुड़ के, मैं उस टाइम था तो बारिश भी हो रहा था, तो मैं उसको सजा रही थी। ऐसा हमेशा हम सजा के रखोगे तो दुल्हन की जैसा लगेगा घर। और हम कोई भी घर में घुसेंगे तो सारे साफ़ सुथरा होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है सबको। तो ऐसे सज धज के रखने ही अच्छा लगता है। ऐसे मेसी इधर उधर का पड़ा होता है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हमको। खुद को दिखने में अच्छा नहीं लगेगा तो दूसरों को क्या अच्छा लगेगा। तो ऐसे बीच बीच में करना पड़ता है, वही कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, इस टाइम मैं करूँगी उस टाइम मैं करूँगी, ऐसा नहीं है। जिस टाइम टाइम मिलता है उस टाइम करो, ऐसा होता है। मेरा तो वही फंडा है भाई, जिस टाइम मुझे टाइम मिलता है मैं करती हूँ, जिस टाइम नहीं मिलता है मैं नहीं करती हूँ, ऐसा होता है। थोड़ा बहुत रेस्ट लेकर करो। और मैं जो कपड़े था, साड़ी था, साड़ी को नहीं रखी थी, ये वाला जो मैं उस दिन के उधर गई थी मार्केटिंग जो गए थे, वो साड़ी को नहीं रखी, अलमीरा में रख दी हूँ। ऐसा मेरा है ब्लॉग। आज बहुत ज़ोर से अभी ना बारिश हुआ, तो अभी ब्लॉग को एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, बाय बाय।